यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और जैसा हम भोर का तारा उसके हमने पहला हिस्सा देखा था जहां प्रभु यीशु मसीह को भोर का तारा कहा गया था, और दूसरा हिस्सा जो है वो शैतान ने जब तक वो गिराया नहीं गया, जब तक उसने वो शैतानी रूप धारण नहीं किया, वो लूसीफर कहलाता रहा। और उसको भी भोर का तारा करके जो है संबोधित किया गया, जिसका वर्णन यशायाह नबी की पुस्तक उसका 14वां अध्याय पद 12 से जो है वो लिखा गया है। सो मैं आपके लिए वो हिस्सा पढ़ रहा हूं, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 14वां अध्याय पद 12 से। और यहां यूं लिखा है, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है? तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। जो तुझे देखेंगे तुझको ताड़ते हुए तेरे विषय में सोच सोच कर कहेंगे, क्या यह वही पुरुष है जो पृथ्वी को चैन से रहने ना देता था और राज्य राज्य में घबराहट डाल देता था, जो जगत को जंगल बनाता और उसके नगरों को ढा देता था और अपने बंधुओं को घर जाने नहीं देता था? जाति जाति के सब राजा अपने अपने घर पर महिमा के साथ आराम से पड़े हैं, परंतु तू निकम्मी साख की नाई अपनी कब्र में से फेंका गया। तू उन मारे हुओं के लोथों से घिरा है जो तलवार से भीतकर घड़ों में पत्थरों के बीच में लताड़ी हुई लौट के समान पड़े हैं। तू उनके साथ कब्र में न गाड़ा जाएगा, क्योंकि तूने अपने देश को उजाड़ दिया है और अपनी प्रजा का घात किया है। कुकर्मियों के वंश का नाम भी कभी न लिया जाएगा। उनके पूर्वजों के अधर्म के कारण पुत्रों के घात की तैयारी करो, ऐसा ना हो कि वे फिर उठकर पृथ्वी के अधिकारी हो जाएं और जगत में बहुत से नगर बसाएं। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है? और ये शैतान के लिए उपयोग में लाया गया, और हम इसको डिटेल में देखेंगे। तो मेरे साथ बाइबल अध्ययन पे चलो। जैसा हमने देखा कि शैतान जो है उसे भी मॉर्निंग स्टार के रूप में कहा गया, और जिसका वर्णन जो है यशायाह के 14वें अध्याय 12वीं आयत में आगे आया है। और वहां कहा गया कि हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है? और ये जो है इस तारे में, और प्रभु यीशु मसीह के लिए भी जो भोर का तारा है, मैंने पहला फर्क बताया था, बेसिक फर्क, कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं, और मेरा जो तारा है, जो भोर का तारा है, वो किसी और से रोशनी नहीं पाता। और जो शैतान या लूसीफर का भोर का तारा है, उसको जरूरत होती है सूर्य से प्रकाश लेने की। और सूर्य का रचयिता कौन? स्वयं प्रभु यीशु मसीह, स्वयं प्रभु यीशु मसीह, पिता परमेश्वर। और विश्वासियों को भी, जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं भोर का चमकता हुआ तारा तुम्हें दूंगा, तुम्हारा खुद का बेस जो है तुम नहीं, वो परमेश्वर रहेगा, वो परमेश्वर रहेगा। ये बेसिक फर्क है इस तारे में और दूसरे तारे में। प्रभु यीशु मसीह का भोर का तारा, और शैतान ने भी प्रभु यीशु मसीह के पैरेलल जो है, जैसा हमने देखा था कि उसने कहा
कि मैं भी जो है फाड़ खाने वाला सिंह, फाड़ खाने वाला, कि कब फाड़ खाए। ये महत्वपूर्ण चीज, शैतान जो है परमेश्वर के बराबर होना चाहता, उससे ऊपर होना चाहता, लेकिन जब वो गिरा दिया गया तब जो है वो उसको समझ में आ गया कि उसके पास कोई रोशनी नहीं है, उसके पास जीवन नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह को गिराने की उसने भरसक कोशिश करी। मत्ती रचित सुसमाचार के 4 अध्याय 1 से 11 पद में जो प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा ली, और प्रभु यीशु मसीह ने अल्टीमेटली उस पर जय प्राप्त करी। न सिर्फ यहाँ, वरन प्रकाशित वाक्य में भी प्रभु जो है उस पर जय प्राप्त करते, जिसका वर्णन 20वां अध्याय 7 से 10 आयत में। और ये महत्वपूर्ण चीज कि अक्षर सेम है, मॉर्निंग स्टार ये सेम है, लेकिन अर्थ अलग अलग है। जैसे हिटलर के लिए कहा जाए कि हिटलर एक बड़ा लीडर था, और बड़ा लीडर था, लेकिन बड़ा होने के बाद उसने क्या करा, करीब 60 लाख यहूदियों को मरवा डाला। लीडर बड़ा था, लेकिन क्या करा, इतने लोगों को जो है मरवा दिया। और ये चीज जो है, प्रभु यीशु मसीह जो लीडर है वो मारने नहीं, बचाने आए। और जैसा हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वे यहूदा के सिंह हैं, तो शैतान ने भी पहला पतरस 5वां अध्याय 8वीं आयत में फाड़ खाने वाले सिंह के नाई वो विश्वासियों को घात करने में लगा रहे। तो परमेश्वर के पैरेलल होने के लिए इस लूसीफर ने जबरदस्त कोशिश करी, और इस भोर के चमकते हुए तारे में जो है पावर, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने आप में पावर। और जो प्रकाश दूसरे भोर के तारे लूसीफर को मिला, वो किससे मिला, जगत की ज्योति या सूर्य को बनाने वाले से मिला। और वो कुछ समय तक चमकेगा, उसके बाद उसका भी अंत होगा, ये बेसिक फर्क आया शैतानी तारे में और प्रभु यीशु मसीह में। और जो यशाया में जो अलग अलग ट्रांसलेशन है बाइबल के, जैसे किंग जेम्स वर्जन में आया ओ लूसीफर सन ऑफ द मॉर्निंग, और न्यू इंटरनेशनल वर्जन में आया मॉर्निंग स्टार सन ऑफ डॉन। और ये जो है ऊपर से गिरा दिया गया, और प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा मैं उसे ऊपर से गिरता हुआ देखता हूं। और पृथ्वी पर उसका समय लिमिटेड है। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं शैतान को स्वर्ग से गिरता हुआ देखता हूं। लूका रचित सुसमाचार का 10वां अध्याय 18वीं आयत में ये बात प्रभु ने स्वयं कही। और जो यशा में कहा गया कि तू क्यों आकाश से गिर पड़ा है, कैसे आकाश से तू गिर पड़ा है। वो जानता है उसका समय पृथ्वी पर थोड़ा है, इसलिए वो पृथ्वी पर प्रभु के लोगों को जो है भरसक जो है कष्ट देने में लगा रहता। और लूसीफर का जो मीनिंग है वो लैटिन शब्द जो है उससे लिया गया, और जो है लूसीफर जो शब्द है वो अपने आप में एक बड़ा स्वर्गदूत था।
बड़ा स्वर्गदूत था, और बड़ा स्वर्गदूत तो था, लेकिन दोनों के नामों का अर्थ, वो शैतान नहीं था, शैतान नहीं था, वो लूसीफर था। और ये देखिए 5 स्टार, और जो है वो 5 स्टार में सरपेंट, शैतान, लूसीफर, ड्रैगन, बालजबूब, ये शैतान का, स्टार का प्रतीक, भोर के तारे का प्रतीक, और वो जो गिरा दिया गया, वो जो गिरा दिया गया। और हमारा प्रभु यीशु मसीह पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, और शैतान का जो प्रतीक, ये वो स्टार, और जिसमें बालजबूब, सांप, शैतान, लूसीफर और ड्रैगन, ये उसका प्रतीक है। ये शैतानी भोर के तारे का प्रतीक है। सो अच्छे से देखें, अच्छे से जान लें, और हमें जो है प्रभु यीशु मसीह इससे बचाते हैं। लूसीफर का मतलब होता है वो जो है बेरर ऑफ लाइट। लूसीफर का मतलब होता है बेरर ऑफ लाइट, उजाले का रखने वाला। नॉट डेविल, नॉट सैतान। डेविल का मतलब नहीं होता है, शैतान का मतलब नहीं होता है। लूसीफर, वीनस, मॉर्निंग स्टार, और लूसीफर गिरने के पहले जो शब्द इस्तेमाल हुआ था वो था बेरर ऑफ लाइट, मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग स्टार। और ये गिरा दिया गया। उसके बाद जो शब्द इस्तेमाल हुआ वो था सेटन, जो सेटन शब्द से आया, और डेविल जो शब्द आया वो डायबोलस शब्द से आया। और सेटेनस मतलब परमेश्वर की जो योजना है उसमें इंटरफेयर करना, और डायबोलस मतलब जो परमेश्वर बोले उसका विपरीत। और इसके पहले लूसीफर, और उसको वो गिराया नहीं गया था। उसके बाद जब वो गिरा दिया गया, न्यू इंटरनेशनल वर्जन में यशाया मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, और मॉर्निंग स्टार और लूसीफर जो है इंटरचेंजेबल है। ये देखें, शैतान और डेविल शब्द के साथ नहीं है, डेविल शब्द के साथ में और सैतान के साथ में ये नहीं है। सो मुझे आशा है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, और प्रभु आप सबकी भी सहायता करेगा इन बातों को समझने के लिए। और मॉर्निंग और डे स्टार, सन ऑफ डॉन, लूसीफर, लूसीफर, और जो है ये शब्द जो अब हमें समझ में आ गया, शैतान और डेविल जो है ये समझ में आ गया, और मॉर्निंग स्टार जो शैतान के लिए उपयोग में हुआ ये समझ में आ गया। सो प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को झुका जी धन्यवाद देते हैं कि शैतान ने भी वो शब्द उसके लिए भी इस्तेमाल हुआ जो लूसीफर का पर्यायवाची था, और उसकी लाइट का स्रोत आप थे, और प्रभु आपको लेकर वो चमकता रहा। लेकिन जब वो गिरा दिया गया, ये मॉर्निंग स्टार शब्द उससे अलग हो गया, और शैतान शब्द जो है वो उसमें बदल गया। लूसीफर शैतान और डेविल शब्द में बदल गया, और आज भी वो उससे जाना जाता है। और प्रभु आप हमें बचाते हैं, आप हमें बचाते हैं,
उसके उस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत प्रभु वो पृथ्वी पर आपके लोगों को बिगाड़ने में लगा हुआ। लेकिन प्रभु आप अपने लोगों के चारों ओर उनकी मदद करते हैं, और जिन्होंने आपके लहू पे भरोसा किया वे शैतान पे भी जय प्राप्त करते हैं, और अपनी गवाही के द्वारा भी शैतान पे जय प्राप्त करते हैं। सो प्रभु आपने सौभाग्य दिया, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और फिर शमा इस्राएल Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.